वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई स्टडी। दोस्तों, मैंने जैसा आपको भी बताया था पहले भी कि मैं अभी जैसे एग्जाम होने वाला है 12th का 10th का, तो मैं 12th का ये स्टार्ट कर रहा हूँ। ये मैथ्स का सबसे पहला चैप्टर आज वेक्टर। मैं आपको 12th के केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स सबके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बताऊंगा और मैथ्स के सारे अपडेट्स दूंगा। लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन जो भी होगा सारे कुछ दूंगा। आपको अगर कहीं कोई परेशानी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या हमसे कांटेक्ट करें। हमारा कांटेक्ट लिस्ट उसमें अपडेट किया हुआ है। तो चलिए आज सबसे पहले पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं वेक्टर अलजेब्रा से, जो कि सबसे इजीएस्ट चैप्टर माना जाता है मैथ का। आपको भी कुछ परेशानी नहीं होगी, आप सिर्फ ध्यान से इसे देखते जाइए और समझते जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं स्केलर। स्केलर मतलब होता है अदिश राशि। अदिश राशि का डेफिनेशन जान लेते हैं। ए क्वांटिटी दैट हैज ओनली मैग्नीट्यूड इज नोन एज स्केलर्स। यानी कि वैसी राशि जिसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड हो उसे स्केलर यानी कि अदिश राशि कहते हैं। इसका कुछ एग्जांपल देख लीजिए। ये है मास। मास मतलब द्रव्यमान, लेंथ लेंथ मतलब लंबाई, टाइम टाइम मतलब समय, टेम्परेचर टेम्परेचर मतलब तापमान, डेंसिटी मतलब घनत्व, स्पीड स्पीड एटसेट्रा। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए हमें अदिश राशि किसे कहते हैं। अदिश राशि वह राशि होती है जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और वेक्टर पे आते हैं। वेक्टर वही वेक्टर को सदिश राशि बोलते हैं। वेक्टर में क्या होता है, एक क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड एज वेक्टर। यानी कि वह राशि जिसमें कि मैग्नीट्यूड हो साथ ही साथ डायरेक्शन हो तो वेक्टर कहलाता है, यानी कि सदिश राशि कहलाता है। इसका कुछ एग्जांपल देखिए। फोर्स, बल, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम एक्सेट्रा। आपको अब सदिश राशि और अदिश राशि समझ में आ गई होगी। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए कि इसको कैसे डिनोट किया जाता है वेक्टर को। लेट ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट विथ इनिशियल पॉइंट ए एंड द टर्मिनल पॉइंट बी। मान लिया ये है ए बी, इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट, व्हिच इज डिनोटेड बाय वेक्टर ए बी। ऐसे डिनोट किया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। द मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर इज डिनोटेड बाय मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर। आपने बचपन में पढ़ा होगा प्लस माइनस फाइव, मॉडुलस से बाहर करके माइनस फाइव जैसे होता है तो ये प्लस फाइव हो जाता है, तो यही मॉडुलस है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेक्टर को जो डिनोट करते हैं, तो वेक्टर को डिनोट करने का मैंने आपको बताया कि इस तरह से वेक्टर को डिनोट करेंगे। लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा तो मैग्नीट्यूड को एक सिंगल लेटर में लिखा जाएगा, जैसे कि ए के ऊपर का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको कहीं भी कुछ परेशानी हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और आप इसको धीरे धीरे वीडियो को पॉज करके आप नोट बनाना चाहें तो भी नोट बना सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और वेक्टर के कुछ देखते हैं, उसके कितने प्रकार हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रकार जो है वो सभी मैं आपको बताता हूँ। चलिए पहला यूनिट वेक्टर। ए वेक्टर वेक्टर ए इज कॉल्ड ए यूनिट वेक्टर इफ मॉडुलर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इक्वल टू 1 एंड इट इज डिनोटेड बाय ए कैप। मैं आपको बताया था वही है यूनिट वेक्टर। चलिए अगला है इक्वल वेक्टर्स। टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर सेड टू बी इक्वल if they have the same magnitude and the same direction regardless of the positions of their initial point। यानी कि इसमें सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन हो जिस वेक्टर्स में वो इक्वल वेक्टर्स कहलाएंगे। चलिए निगेटिव ऑफ ए वेक्टर देखते हैं। A vector having the same magnitude as that of a given vector, vector A, and the direction opposite to that of vector A is called the negative of vector A. It is denoted by minus vector A. ठीक है, इसलिए if A B vector equal to vector A, then B A vector equal to minus vector A। निगेटिव हो गया तो निगेटिव में ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, जैसे आपने पढ़ा हुआ डायरेक्शन में ये पॉजिटिव इधर निगेटिव, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, मतलब ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं जीरो और नल वेक्टर। ए वेक्टर whose initial and terminal points coincide is called a zero vector and it is denoted by zero vector। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोइनिशियल वेक्टर्स। टू और मोर वेक्टर्स having the same initial point are called कोइनिशियल पॉइंट। एग्जांपल देखते हैं। वेक्टर ओ ए एंड वेक्टर ओ
कोलिनियर कोइनिशियल वेक्टर्स हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट ओ। ये वेक्टर है, ये वेक्टर भी है और ये कोइनिशियल पॉइंट ओ हो गया। दोस्तों मैं इसलिए लिख देता हूँ पहले से बोर्ड में, क्योंकि लिखते रहूँगा तो लिखने में टाइम बहुत ज़्यादा बीत जाएगा, इसलिए मैं पहले से लिख के आपको समझा दे रहा हूँ। आपको अगर इसको नोट करना हो तो वीडियो को पॉज करके आप नोट्स बना सकते हैं। कोलिनियर वेक्टर्स, वेक्टर्स हैविंग द सेम और पैरेलल सपोर्ट्स आर नोन एज कोलिनियर वेक्टर्स इन द गिवन वेक्टर। ये देखिए, ये डायग्राम को ध्यान से देखिए। वेक्टर ए बी, वेक्टर बी सी एंड वेक्टर ए सी आर कोलिनियर वेक्टर्स। चलिए अगला प्रकार देखते हैं। अगला प्रकार है लाइन वेक्टर, अनलाइन वेक्टर, फ्री वेक्टर, लोकलाइज्ड वेक्टर। ठीक है, तो लाइन वेक्टर का डेफिनेशन देख लेते हैं। कोलिनियर वेक्टर्स, जो कि मैंने आपको बता दिया है इसके पहले, तो उसको आप देख लीजिएगा कि कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड लाइन वेक्टर्स। इसलिए ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर एंड ए सी वेक्टर आर लाइन वेक्टर्स। इसका पैरेलल कोलिनियर वेक्टर्स में ये एग्जांपल दिया हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा वापस से रिवर्स करके। अगला है अनलाइन वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग अपोजिट डायरेक्शन आर नोन एज अनलाइन वेक्टर्स। देखिए इन द गिवन फिगर पी क्यू एंड आर एस both are in different direction, that is pq is parallel r, pq parallel rs, इसलिए pq vector and rs vector are unline vectors. Now free vector, if the initial point of a vector is not specified then it is said to be a free vector। यानी कि जिसका इनिशियल पॉइंट स्पेसिफाई नहीं हो उसे फ्री वेक्टर कहा जाता है। नाउ लोकलाइज्ड वेक्टर, a vector drawn parallel to a given vector through a specified point as the initial point is called a localized vector। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कोप्लेनर वेक्टर्स। तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। 3 और मोर नॉन जीरो वेक्टर्स लाइंग इन द सेम प्लेन, यानी कि 3 और उससे ज्यादा नॉन जीरो वेक्टर एक ही प्लेन में लाई करेंगे या तो पैरेलल होंगे सेम प्लेन पर, आर सेड टू बी कोप्लेनर। अगर ये चीज फॉलो नहीं करेगा तो ये नॉन कोप्लेनर हो जाएगा। 3 और मोर नॉन जीरो वेक्टर्स लाइंग इन द सेम प्लेन और पैरेलल टू द सेम प्लेन आर सेड टू बी कोप्लेनर, अदरवाइज दे आर कॉल्ड नॉन कोप्लेनर। चलिए आपको बताते हैं। आप ये सारे जितने इंपॉर्टेंट वेक्टर्स के प्रकार थे उसके खत्म हो गए हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट। लेट ओ बी द ओरिजिन एंड लेट ए बी ए points are that OA vector equal to vector A, this is vector A, OA vector equal to vector A, then we can say that position vector of A is vector A। इसी तरह से आपको डिनोट करना होगा। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है क्योंकि यही आपको आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में मददगार साबित होगी। ठीक है, चलिए आपको कुछ एग्जांपल्स बताते हैं। ये आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन में पूछे जाएंगे, तो अगर आप ये जान जाएंगे तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे आसानी से। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्लासिफाई द फॉलोइंग मेजर्स एज स्केलर्स एंड वेक्टर्स। मैंने आपको स्केलर बता दिया, स्केलर सदिश राशि, वेक्टर सदिश राशि। स्केलर इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो और वेक्टर जिसमें कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। चलिए पहला क्वेश्चन है 30 सेकंड है, तो 30 सेकंड में इसमें से कहीं आपको डायरेक्शन दिख रहा है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, इसमें से मैग्नीट्यूड है, इसमें डायरेक्शन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा स्केलर। दूसरा क्वेश्चन है 100 मीटर स्क्वायर। ये 100 मीटर स्क्वायर लेंथ है, लेकिन लेंथ है तो इसमें क्या है, इसमें मैग्नीट्यूड है लेकिन डायरेक्शन इसमें कुछ पता नहीं है कि इसका डायरेक्शन किधर है, नहीं है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, कुछ पता नहीं है, तो ये भी हो जाएगा आपका स्केलर। 50 किलोमीटर पर आवर, ये तो हम जान रहे हैं कि इसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, परंतु इसका कौन सा डायरेक्शन में स्पीड है ये इस बात की हमें जानकारी नहीं है, तो ये भी हो जाएगा स्केलर। नाउ 20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये डेंसिटी, और मैंने आपको पहले भी बताया है कि डेंसिटी स्केलर होता है। अब ये देखिए 20 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स वेस्ट, इसमें क्या है मैग्नीट्यूड हो गया 20 और टुवर्ड्स वेस्ट इसमें डायरेक्शन मेंशन किया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा वेक्टर्स। इसी तरह के क्वेश्चन न्यूमेरिकल में पूछे जाएंगे वेक्टर से, आप इसे इजीली सॉल्व कर पाइएगा इस तरीके से। चलिए अगला क्वेश्चन है रिप्रेजेंट ग्राफिकली डिस्प्लेसमेंट ऑफ 50 किलोमीटर 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। इस तरह का क्वेश्चन आपको 2 नंबर शॉर्ट टाइम में पूछ सकता है, तो इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो आप ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ ये आप मन में याद रख लीजिए और इसको एक डिनोट कर लीजिए। ठीक है, और इसमें क्या बोल रहा है 50 किलोमीटर ऑफ 60 डिग्री,
इन द वेस्ट ऑफ नॉर्थ, तो वेस्ट साइड में और नॉर्थ यानी कि उत्तर पश्चिम की तरफ 50 किलोमीटर का एक लाइन और ये एंगल बनाता हुआ 60 डिग्री। इस तरह से आपको ये ग्राफ रिप्रेजेंट करना है। बाकी का जो कुछ बचा हुआ है इसके अगले वीडियो में आपको सारा कुछ बता दिया जाएगा। एडिशन ऑफ वेक्टर, स्केलर का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, इसका कुछ लॉ है, कुछ थ्योरी है, वो सारा कुछ मैं आपको बता दूंगा और साथ ही कुछ क्वेश्चन भी आपको करवा दूंगा। और उसके साथ साथ आप पढ़ते जाइए और इसको क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए। जहाँ परेशानी हो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हमें मेल कीजिए। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टडी।